बिहार में शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार आया है। इसकी पुष्टि बुधवार को जारी असर 2023 की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक बिहार में है। देश भर में 52.5% बच्चे ही 10वीं तक पहुंच पाते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के 59.70% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। सर्वे में मुजफ्फरपुर को मॉडल के रूप में शामिल किया गया। सर्वे में 26 राज्यों के 28 जिलों में 14 से 18 साल तक के बच्चों पर यह सर्वे किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि बिहार में ग्रेजुएशन करने में बेटियां सबसे आगे हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि। और हमारे सहयोगी प्रीतम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रीतम, असद 2023 की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिहार को लेकर बहुत एक कह सकते हैं बहुत खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव और सबसे अधिक 10वीं के बच्चे बिहार में पहुंचते हैं। साथ ही स्नातक की बात कर ले तो उसमें छात्राएं सबसे आगे। हाँ जी, बिल्कुल दीपक, आपने सही बात कही। देखिए, बिहार का जो बजट है, वो समग्र जो बजट है वो 2,60,000 करोड़ रुपए का है, लगभग यही बजट है। और उसमें से 42,000 रुपये तो 42,000 करोड़ रुपये तो केवल शिक्षा पे खर्च होते हैं। और पूरे देश में बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा 20% तक का जो हिस्सा है वो शिक्षा पे खर्च करता है। और पूरे भारत में बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे फरवरी के आखिर तक में इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाएं हो जाती है। मार्च के महीने में परिणाम आ जाता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे कोई छात्राएं अगर स्नातक पास करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान होता है। ये सब जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थी, उसका असर है कि अब जो है छात्राएं अधिक संख्या में स्कूल आ रही हैं। मैट्रिक जो है हर साल छात्रा दोनों पास कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है दीपक, क्योंकि अब आपको याद होगा कि मैट्रिक में जो परीक्षाएं होती हैं वो सारे जो प्रश्न होते हैं वो उसमें विकल्प भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें तो विकल्प होता ही होता है, जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें भी विकल्प होता है, और सब्जेक्टिव के साथ साथ जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसका भी विकल्प दिया जाता है। तो इस सब का असर पड़ा है और यही वजह है कि छात्रों को अब परीक्षा देने में आसानी हुई है और उन्हें पास करने में भी आसानी हुई है। लिहाजा जो है बिहार में छात्राओं का प्रतिशत बढ़ा है और सफल होने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से साइकिल योजना हो, चाहे ग्रेजुएशन पास लड़कियों को 25,000 रुपए देना हो, और चाहे फिर बात कर लें अभी DRCC के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसका भी असर देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसमें मात्र 4% पर जो है सामान्य छात्रों को लोन दिया जाता है, और जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग हैं उन्हें तो महज 1% पे लोन मिलता है। बिल्कुल, वो 4 लाख तक का लोन मिलता है। तो उस सब का असर ये है कि और सरकार ने जो शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है, हालांकि बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन संतोष की बात यह कि असर नाम की संस्था जो हर साल जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें बिहार की स्थिति में सुधार हुआ है। चलिए, बिल्कुल प्रीतम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बिहार में ग्रेजुएशन करने में सबसे अधिक लड़कियां मामले में आगे है, और साथ ही अगर बात कर ले तो पूरे देश भर में 10वीं के बच्चे सबसे अधिक बिहार के बच्चे पहुंच